नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना हुआ था डिजिटल सम का एक बेसिक सा पार्ट, ठीक है, कि सर डिजिटल सम होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि एक्चुअल में डिजिटल सम क्या होता है। जिन भी भाई बंधु ने पिछली क्लास नहीं देखे, ठीक है, और मतलब आज का ये वीडियो देख रहे, ठीक है, समझ में तो आएगा पर उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, चीज़ें जो है रटाफिकेशन में जाएगी, ठीक है। यदि आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो जान लें कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्या जानने वाले हैं, डिजिटल सम के बारे में, ठीक है। अब इससे नाम से ही पता चल गया होगा डिजिटल सम। सम मतलब क्या होता है, जोड़ने का एक नया तरीका, मतलब डिजिटल वे, ठीक है, समझ गए। देखो अब आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर बनाइए। ये क्वेश्चन है 5 लाख रुपए के लिए, ठीक है, बनाइए। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास जो दिया हुआ है ये तो नॉर्मल है कि डिजिटल सम वाले क्वेश्चन को किए कैसे जाते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए आगे जो है एग्जाम के क्वेश्चन भी लेंगे, इससे कम से कम समय में कैसे इम्प्रूव, मतलब कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन किया जाए, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों के पास ना, तो इसका डिजिटल सम यदि निकालना चाहो सबसे पहली संख्या का 8 9 8 का, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को 9 9 के पेयर बनाना है, ठीक है। 9 का एक पेयर बना दिए, बन गया, ठीक है, गोली मार दो इसको, ठीक है, मतलब इसको क्या करना है, स्किप करना है। अब उसके बाद बाकी के नंबर को लो, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 में भी 1 और 6 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। मतलब टोटली क्या करना है, अंकों का जोड़ करना है, और अंकों का जोड़ तब तक के करना है जब तक कि केवल और केवल एक अंक की संख्या न मिल जाए, ठीक है। अब देखो 6 और 8, मतलब 6 और 2 कितना होता है सर, 8 होता है। 8 और 5 कितना होगा भाई, 13 होगा, ठीक है। 13 में भी जब आप लोग 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। मतलब इस वाली संख्या का डिजिटल सम कितना आया, 4 आया। अब इस वाली का भी निकालोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा सर, 7 आएगा, ठीक है। सेम नंबर है, डिजिटल सम 7 आया, ठीक है। अब देखो 9 का एक पेयर बन गया सर, हटा दो, 6 और 1 कितना होगा सर 7, इसका भी डिजिटल सम 7 आया। अब सर डिजिटल सम तो आ गया, अब इसका क्या करें, ठीक है। तो इनके बीच में सर जो सिंबल है वो सिंबल लगा दो और उसके बाद हल कर दो। 7 और 4 होगा 11, ठीक है। 11 और 7 होगा सर 18, 18 और 7 कितना होगा भाई, कितना होगा 25 होगा, ठीक है। 25 होगा ना, 25 में भी देखो 18 और 7 कितना होगा 25 होगा। 25 में भी 2 और कितने को जोड़ दो, 2 और 5 को फिर से जोड़ दो, ठीक है। 25 में भी 2 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा 7 होगा। मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का हम बोले डिजिटल सम कितना होगा, तो कितना होगा भाई 7 होगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए हुए ना, 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आप लोगों का डिजिटल सम 7 दे रहा होगा, ठीक है। कितना दे रहा होगा 7, तो चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन डिजिटल जो सम है 7 दे रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन को लूँ मैं सर, तो 8 और 2 कितना होगा 10, 10 और 6 कितना होगा सर 16 होगा। 16 में भी 1 और 6 को जोड़ूँ तो सर 7, मतलब सबसे पहली ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम कितना आया 7 आया, है ना। मतलब आपका सही आंसर यही होगा। आप लोग प्रूफ के लिए पूरी के पूरे नंबर को जोड़ भी सकते हैं और बताइए कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड वाले ऑप्शन को जब आप लोग चेक करोगे, सर 8 और 1 9 हो गया, ठीक है, गोली मार दो, ठीक है। 9 का पेयर बना के स्किप करते जाना है। अब सर 9 9 कितना हो गया, देखो 3 और 3 कितना हो गया 6, मतलब इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा सर 6 आएगा। सर 7 और 2 9 होता है, गोली मार दो 6 इसका भी, ठीक है। सर 8 और 2 10 हो गया, 10 और 8 कितना होगा 18, 18 में भी 1 और 8 को जोड़ोगे तो कितना होगा सर, कितना होगा भाई 9 होगा, ठीक है। 1 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। और किसी भी संख्या का डिजिटल सम एक तो 9 आए या 0 आए, ठीक है, दोनों की दोनों सेम बात। क्यों क्यों तो पिछली क्लास में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, कि डिजिटल सम बनता कैसे है और ये होता क्या है, ठीक है। आप लोगों को छोटी सी बात पता होना चाहिए कि डिजिटल सम जो है एक 9 का ही विभाज्यता का नियम है, सीधी सीधी बात, ठीक है। 9 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, जैसे होता है वैसे ही 9 की विभाज्यता के नियम से जैसे शेषफल निकाला जाता है वही है, जो शेषफल आता है उसमें वही आप लोगों का डिजिटल सम है, सीधी सीधी बात है ना। मतलब आप लोगों को समझना है तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से और पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए देखो ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास स्क्रीन पर बनाइए इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या होगा,
ये 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका डिजिटल सम एक तो 0 लिखो या फिर 9 लिखो, दोनों में से जो भी लिखना चाहो। इसका 8 आएगा और इसका भी 9 आएगा और इसका कितना आएगा, 8। ठीक है, समझ में आई बात कैसे? 9 से 9 काट दो, बच्चा कितना, 8। तो इसका डिजिटल सम सीधा सीधा 8, 2 और 7 कितना हो गया, 9। ठीक है, 9 को इसको क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सर किसी भी संख्या में 0 का भाग दो। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 का गुना करो, आंसर कितना आता है, 0। मतलब देखो 0 गुणित 8 भी करोगे और गुणित 0 भी करोगे तो इस पूरी की पूरी संख्या का, ठीक है, इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और 0 माइनस कितना है, 8। अब 0 में से 8 जब घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। अब डिजिटल सम आपका कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस में तो क्या करोगे, 9 में से 8 को माइनस कर दो। ठीक है, बचेगा कितना भाई आप लोगों के पास, 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 1। मतलब आप लोगों का ऑप्शन ऐसा होगा जो डिजिटल सम कितना दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा। तो ऑप्शन चेक करो सर, 9 का 1 पेड़ बन गया, गोली मार दो। सर 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, गोली मार दो सर, बचा कितना, 1। मतलब पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो हमको डिजिटल सम कितना दे रहा है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो हमको डिजिटल सम कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन को जब चेक करोगे आप लोग तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला। अब दूसरे को जब चेक करना चाहो तो सर 3 तो जैसे कि वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 और 3 कितना हो गया सर, 10। 10 और 1 कितना हो गया, 11। 11 में भी 1 और 1 को जब जोड़ूंगा सर तो 2 आएगा, इसका डिजिटल सम ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और इसको बाकी सबको देखोगे भी। ठीक है, और लास्ट वाला नंबर तो देखने से ही पता चलता है कि किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, जो लड़ाई है इन 3 में ही है। अब इन 3 को भी जब आप लोग डिजिटल सम से हल करोगे तो इसका जो आंसर होगा कौन सा सही होगा, सबसे पहला वाला। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? देखो अगर से डिजिटल सम निकालना अभी भी नहीं आ रहा है आप लोग तो क्या काम करेंगे, आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद ये वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम के क्वेश्चन पे। अब ये है आप लोगों के पास एग्जाम का क्वेश्चन, बनाइए इसको। अब बनाइए इसको, कैसे बनाते हैं। देखिए यदि मेरे को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता डिजिटल सम से तो मैं क्या काम करता सर, इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम निकालता। तो क्या होता, 4 और 3 सर 7 होता, 7 और 2 कितना होता, 9। मतलब यहाँ से ये पूरे के पूरे नंबर को गोली मार दो। ठीक है, बचा कितना सर, 1। ठीक है, अब 1 का मैं स्क्वायर करूँ कुछ भी करूँ तो आंसर कितना आएगा, 1। मतलब इसका पूरा का पूरा डिजिटल सम है, कितना निकल के आएगा सर, 1 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ध्यान दीजिए, देखो मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना आया, 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ से इसका डिजिटल सम यदि मैं निकालूँ तो क्या आएगा भाई, ये देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6। 6 और 2 कितना हो गया, 8। 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 में भी 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1। इसका भी डिजिटल सम निकल के आया, 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का प्लस। अब 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। 9 और 3 कितना होगा भाई, देखो अब 5 और 4 कितना होगा, 9। 9 को गोली मार तो बचा कितना, 3। 3 का स्क्वायर कितना करोगे, 9 होगा। ठीक है, मतलब इसका जो डिजिटल सम है कितना निकल के आया, 9 निकल के आया। अब इसको हल करोगे तो सर 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। 10 और 4 कितना होगा सर, 14 होगा। 14 में भी 1 और 4 को जब जोड़ूंगा तो कितना होगा, 5। ठीक है, और 5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 25 होगा। ठीक है, 5 के स्क्वायर को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या सर, 25। 25। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये इसका डिजिटल सम 1, इसका भी 1, इसका 9, इसका 25। 25 को क्या लिख सकते हो, 2 और 5 कितना हो गया, 7। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 9 तो जैसे कि वैसे इसको तो डिजिटल सम पहले से बना हुआ है और आप लोगों को बताया कि 9 9 के जितने भी पेयर बने स्किप करते जाओ। ठीक है, या फिर इधर ध्यान दो, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 और 9 कितना होगा, 11। 11 और 7 कितना होगा भाई, 11 और 7 कितना हो गया, 11 और 7 हो गया 18। 18 में भी 1 और जब 7 को 1 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 1 और 8 को जोड़ोगे तो आएगा कितना, 9। ठीक है, मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का, इस पूरी की पूरी संख्या का जो डिजिटल सम है कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। तो हमको आंसर भी ऐसा चाहिए जिसका डिजिटल सम कितना निकल के आए, 9 निकल के आए।
तो हल करो। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करूंगा तो सर सात कोशिश करो क्या कि 9 के पेयर बनाओ, तो 9 का एक पेयर बन गया सर। उसके बाद और कहीं बन रहा है तो हाँ सर 7 और 2 9 बन गया सर। अब कुछ नहीं बन रहा है सर, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया सर, 11 हो गया। 11 और 7 कितना हो गया सर, 18। इसका डिजिटल सम निकल के आया 9। सबसे पहला ऑप्शन आपका सही आंसर। बाकी को चेक करोगे तो 7 और 2 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। 6 और 3 9, 5 और 3 8। इसका डिजिटल सम कितना आया, 8 आया। इसको निकालोगे तो क्या होगा, 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 13 और 3 कितना हो गया भाई 16, ठीक है। 13 और 3 कितना हो गया 16 हो गया। 16 में भी 1 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आया 7, हमको चाहिए कितना था 9। सबसे पहला आंसर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देख रहे हो कितना प्यारा तरीका है। मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है इस टाइप के आप लोगों ने देखे हो ना सिंप्लीफिकेशन में, शायद यहाँ पे है कोई क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को बाय द वे ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप लोग बनाने में टाइम लेंगे या नहीं लेंगे, पर यदि आप लोग डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कितने कम समय में कर सकते हो। देखो यदि हम डिजिटल सम से इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हल कर दो, सबसे पहले हल कर दो। क्या होगा, हल करोगे तो देखो इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम निकालना चाहो तो ये 7 और 2 कितना हो गया, 7 और मतलब 7 और 2 9, 9 का एक पेयर बन गया, गोली मार दो सर। 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 और 1 और 1 कितना हो गया 2। मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना आया सर 2 आया। अब इसका डिजिटल सम निकालो तो कितना आएगा सर, इसका आएगा 5 और 6, ठीक है। बीच में माइनस का सिंबल जैसे कि वैसे रख दो, ठीक है। अब इसका निकालना चाहो तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा भाई 9, तो जैसे कि वैसे सर 8 आ गया, प्लस का 8, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ से कर सकता हूँ तो एक बार नोटिस करोगे क्या कि देखो ये यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये इसके सामने प्लस और इसके सामने माइनस, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 इससे माइनस करोगे तो पूछ, ठीक है। ऐसे ना समझते हुए इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे 2 माइनस 6 और फिर प्लस का 8, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 प्लस का 8, ठीक है। इसको हल करोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। आएगा ना 4, मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का जो डिजिटल सम है वो कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, ठीक है। क्या इतने बात सभी को क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, माइनस और ये क्या 1 और 5 कितना हो गया, 1 और मतलब सॉरी 4 और 5 हो गया 9, ठीक है। 9 हो गया, बच गया कितना 1, कितना बच गया 1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से इस संख्या का सर डिजिटल सम निकल के आया 1 माइनस का, ठीक है। अब उसके बाद जो इस संख्या का डिजिटल सम निकालोगे तो 9 से 9 कट गया सर, बचा 4 और 5 9, यहाँ का कितना आएगा 0, ठीक है। कितना आ गया 0। अब देखो, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छी बात क्या कि सर किस में से मैं एक घटाऊं कि हमारा जो डिजिटल सम है, ठीक है, हमारा जो डिजिटल सम है किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लूँ सर, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लूँ सर जिसमें से एक घटाने पर 4 आए। तो आपको सभी को पता है 5, ठीक है। 5 कितना घटाओगे 5, 5 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या होगी 5। अब देखो कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको डिजिटल सम 5 दे रहा है। तो सबसे पहले वाले को चेक करूंगा तो सर 4 और 4 कितना होगा 8 होगा, 8 और 2 होगा 10, 10 और 2 कितना हो गया भाई 10 और 2 2 सर 12 होगा, 12 में भी 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद इसको चेक करो सर कितना आएगा, देखो 4 और 3 हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया सर 9 हो गया, 9 बचा कितना 4, इसका डिजिटल सम 4, हमको चाहिए कितना 5। उसके बाद अगले को चेक करो सर 4 और 4 12 हो गया, 12 और 2 कितना हो गया सर 14 हो गया ना 14, 14 में भी 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। कितना आ गया 5। मतलब सर यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। हमको डिजिटल सम यहाँ पे कितना चाहिए था 5 चाहिए था। अब 5 किस संख्या का डिजिटल सम बन रहा है भाई, सी का। देख रहे हो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आया तो आप लोग यदि पहली क्लास नहीं देखे हो तो पहली क्लास देखिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और स्मूथली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बनाइए इस क्वेश्चन को।
बनाइए। देखिए यहाँ पे जो है ना, अब इस क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा भाई, 5 और एक 6 होगा सर, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 में भी 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा सर, इसको जोड़ोगे तो 2 आएगा, इसका डिजिटल सम इसका कितना आएगा सर 9, ठीक है 9, या इसको 0 भी लिख सकते हैं सर हम, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये 7 और 7 14, 14 और 1 और 4 कितना हो गया 5, अब इसका डिजिटल सम कितना आएगा 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमको पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ठीक है। और गुणित इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया। अब सर इसके बीच में मल्टीपल का सिंबल, इधर माइनस का सिंबल, इधर मल्टीपल का सिंबल, इधर प्लस का सिंबल, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या में 0 का मल्टीपल करो, ठीक है, किसी भी संख्या के में 0 का मल्टीपल करो तो आंसर कितना आता है 0, ठीक है। मतलब इन दोनों की दोनों संख्याओं का जो डिजिटल सम है वो कितना होगा 0 होगा या तो फिर 9 होगा, ठीक है। 9 5 45 होता है, 45 में भी जब 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना होगा 9 ही होगा, ठीक है। और 0 में 5 का गुना भी करोगे तो 0 आएगा, मतलब अब 0 और 9 दोनों की दोनों सेम बात है, आप सभी को पता है ना। अब क्यों है इसके लिए पहली क्लास देखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ से इसका पूरे का पूरा डिजिटल सम निकल के आया 0, ठीक है। इसको मार दो गोली, ठीक है, इसको मार दो गोली, इससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसके बाद इसको चेक करो सर, 3 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। 6 और सर 4 को जोड़ दो कितना होगा सर 10 होगा, ठीक है। 10 होगा ना, 10 में भी 1 और 0 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। कितना आएगा 1। मतलब यहाँ से कहानी क्या बनी कि सर ये पूरी की पूरी जो संख्या दी हुई है, पूरी की पूरी संख्या, इसका जो डिजिटल सम है वो कितना निकल के आया 1, ठीक है। अब सर मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लूँ, ठीक है, जिसमें गुना करने पर 2 का गुना करने पर डिजिटल सम हमको 1 मिले। तो आप बहुत समझदार हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे यदि मैं 5 रख दूँ तो 5 दूनी होगा 10, समझ रहे हो, 5 दूनी होगा सर 10, और इस संख्या का भी जो पूरा का पूरा डिजिटल सम है सर 1 निकल के आ जाएगा, और हमको सर 1 के बराबर ही लाना है, ठीक है। सर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसका जो डिजिटल सम है वो कितना होना चाहिए सर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको डिजिटल सम 5 दे रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन को यदि मैं सर चेक करूँ तो क्या होगा 7, 4 और 3 का होगा सर 7, 7 और 7 होगा 14, 14 में भी 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 और 5 10 होगा सर 15 हो गया। मतलब इसका पूरा डिजिटल सम कितना आ गया सर 6 आ गया, ठीक है, आ गया ना 6, 7 और 14 15, हाँ ठीक है, कितना आ गया 6, ठीक है। अब उसके बाद इसको चेक करो, तो इसको जब चेक करोगे तो 4 और 5 9 हो गया सर, गोली मार दो, इधर 9 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है। और हमको डिजिटल सम भी कितना चाहिए था 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। समझ गए इतनी बात। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, इसमें जो डिवाइड वाले क्वेश्चन है उनको देखेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड, मतलब एग्जाम में आए हुए सिंप्लीफिकेशन के कुछ कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले समझिए कि अब इसको क्या करें, अब इसको मतलब इन पूरी के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब कैसे करोगे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। देखो अब मेरे को इसका डिजिटल सम निकालना है, ठीक है। आपने बोला था कि सर 9 का, यदि देखो ये पूरी की पूरे अंक है, अब इनका यदि मैं डिजिटल सम निकालूँ तो सर इसका 6 ही आएगा, इसका 7 ही आएगा, इसका 8 ही आएगा, इसका 9 ही आएगा, है ना। और सर मैं 9 को एक तो 0 भी लिख सकता हूँ या 9 भी लिख सकता हूँ, और 9 का सर किसी भी संख्या में, ठीक है, 9 का किसी भी संख्या में मल्टीपल कर दूं मैं तो ये पूरी की पूरी संख्या का जो डिजिटल सम होगा, ठीक है, वो कितना निकल के आएगा 0, ठीक है, कितना आएगा 0, या फिर आप लोग बोल सकते हो 9, ठीक है। और जब 0 या 9 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। यदि 9 में 1 को जोड़ोगे तो 10, और 10 का डिजिटल सम निकालोगे तो 1 और 0 कितना आएगा 10 आएगा, या फिर 0 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1। मतलब टोटली बात यह है कि इस रूट के अंदर ये जो बचा क्या 1 बचा, और 1 का वर्गमूल निकालना चाहोगे तो कितना होगा 1 ही होगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो वर्गमूल के अंदर जो संख्या है, ठीक है, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसका भी डिजिटल सम 1 ही होगा, और उसके बाहर वाली संख्या का भी डिजिटल सम 1 ही होगा। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको डिजिटल सम 1। तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करूंगा तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 में भी 1 और 0 को जोड़ा तो कितना होगा 1 होगा। मतलब सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर। समझ गए इतनी बात बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो
आज के इस वीडियो में बेसिक से क्वेश्चन लिए गए थे। क्यों? क्योंकि हमको डिजिटल सम समझना था। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास में बहुत सा मतलब जो डिजिटल सम का हिस्सा है समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे ठीक है कुछ इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, क्या कि देखो जैसे सर हमारे पास नंबर होता 2/6। ठीक है, 2/6 की जगह गोली मार दो। ठीक है, 2/6 की जगह गोली मार दो और इसको लिख लो 7692। और सर बटे में होता 76 गुणित 225। अब सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब ये बात बहुत बड़ी है सर, यहाँ तो मल्टीपल तो है ही है, उसके साथ डिवाइड भी है। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन को हम समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब सबसे पहले डिजिटल सम तो आपको निकालना आ गया, क्या होता है इसके बारे में पता चल गया। ठीक है, और अगले क्लास में क्या होगा, पूरे के पूरे मतलब कॉन्सेप्ट एक साथ डिवाइड हो गए। कैसे? देखो इनके बीच में सिंबल जो है उसी के अकॉर्डिंग डिजिटल सम निकलेगा, है ना। मतलब देखो 9 और 2 का निकालना चाहोगे तो कितना होगा सर, 9 को स्किप मार दो, बचा क्या 2। ठीक है, इसका हो गया 2, और 7 और 6 कितना हो गया भाई 13 होगा। 13 में भी 1 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 गुणित 2 करोगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, बस ऐसा ही है, कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, वो अगले क्लास में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए आप लोगों के जो डिजिटल सम के जो 3 से 4 वीडियो हो गए। ठीक है, 3 से 4 वीडियो क्यों? क्योंकि मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी बोरियत ना आए क्लास देखने में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों का होगा क्या, जैसे कि 3 से 4 वीडियो आप लोग 20-20 मिनट की या 25-25 मिनट की जो भी है देख लेते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप लोगों की जो मैथ्स की मतलब जो कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 50% मिल गया, समझ लो। ठीक है, समझ में आई बात? इतना इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल सम। और आप लोगों के अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम में आए हुए, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ क्वेश्चन जो है डिजिटल सम से सॉल्व होगा ही होगा, समझे। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते फिर अगले क्लास में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर धन्यवाद।